डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हालांकि कुछ दिनों से देश में कोरोना संक्रमण की दर पहले की तुलना में घटती हुई दर्ज हो रही है, मगर गांवों में फैल गई इस महामारी से सरकारों के माथे पर स्वाभाविक ही चिंता की लकीर गहरा गई है। कुछ राज्यों में स्थिति बहुत बुरी है। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे अधिक प्रभावित 4 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। दरअसल महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में स्थिति काबू से बाहर हो गई। खासकर उत्तर प्रदेश में इलाज न मिल पाने की वजह से इतनी अधिक मौतें हो रही हैं कि मृतकों का अंतिम संस्कार करना भी मुश्किल बना हुआ है। बहुत सारी लाशें गंगा में बहा दी जा रही है। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार कुछ सतर्क हुई है। मुख्यमंत्री ने कुछ शहरों का दौरा कर वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। हर जिले में शिकायत केंद्र बनाए गए हैं और प्रशासन को चौकन्ना कर दिया गया है। पर देखना है वहां गांवों में फैल रहे इस संक्रमण पर किस तरह और कब तक काबू पाया जा सकता है। कोरोना की पहली लहर के समय ही चिंता जताई जा रही थी कि अगर यह संक्रमण गांवों में फैलना शुरू हो गया तो उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले ही सबसे खराब स्थिति में हैं, मगर उस समय भी मुख्य रूप से इस संक्रमण को रोकने की तैयारियां शहरों में ही केंद्रित रहीं। गांवों में इसके लिए कोई एहतियाती उपाय नहीं किए गए। फिर जैसे ही पहली लहर का रुख उतार पर हुआ और पूर्णबंदी हटा ली गई, लोग सामान्य दिनों की तरह ही भीड़ भाड़ लगाते दिखाई देने लगे। हालांकि बार बार हिदायत दी जाती रही कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी उपायों का पालन करने में लापरवाही न बरतें, मगर उसका उन पर कोई असर नहीं दिखाई दिया। सरकारों ने भी मान लिया था कि अब कोरोना का खतरा टल चुका है, इसलिए उन्होंने कड़ाई करना तो दूर, कोरोना के लिए बनाई गई व्यवस्था को धीरे धीरे समेटना शुरू कर दिया था। फिर कोरोना लहर के समय ही पहले बिहार में, फिर अन्य 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए गए। उसी दौरान उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए गए। तमाम मांगों के बावजूद चुनाव प्रक्रिया में अपेक्षित सावधानी नहीं बरती गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि कोरोना महामारी बनकर गांवों में भी फैलना शुरू हो गया। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने माना है कि भारत में स्थिति बहुत चिंताजनक है। कोरोना की दूसरी लहर पहली की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक रूप में प्रकट हुई है। अभी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में अगर ग्रामीण इलाकों में फैली इस महामारी पर काबू नहीं पाया गया तो भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है, मगर राज्य सरकारें इसके लिए कितनी तैयार हैं, अभी दावा नहीं किया जा सकता। कई सरकारें बीमारी पर काबू पाने के बजाय आंकड़ों को छिपाने पर अधिक जोर देती देखी जा रही हैं। जैसे भी हो, जब तक गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने, टीकाकरण, जांच और उपचार संबंधी सुविधाओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाएगा, यह महामारी कब फिर से और तबाही मचानी शुरू कर देगी कहना मुश्किल है। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या में कमी राहत की बात है। पिछले 1.5 महीने में दिल्ली को जिस तरह के विकट हालात का सामना करना पड़ा है, उसने सबको दहला दिया। संक्रमितों और मौतों के रोजाना बढ़ते आंकड़े बता रहे थे कि महामारी
से निपटने में केंद्र और दिल्ली सरकार लाचार है। 10 अप्रैल को दिल्ली में संक्रमण के 7,900 मामले आए थे, जो अगले 10 दिन में यानी 20 अप्रैल को 28,395 तक जा पहुँचे। यह दिल्ली में एक दिन में सबसे ज़्यादा संक्रमितों का रिकॉर्ड था। इसके बाद ही दिल्ली सरकार ने पूर्णबंदी लगाई ताकि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ी जा सके। अब 15 मई को संक्रमितों का रोजाना का आंकड़ा 6,530 दर्ज किया गया। संक्रमण दर 32.82% से घटकर 11.32% पर आ गई। हालांकि पहले के मुकाबले जांच में काफ़ी कमी भी आई है। महामारी का जोखिम कम नहीं हुआ है। बस तसल्ली की बात सिर्फ इतनी है कि जिस खतरनाक तेज़ी से संक्रमण दर बढ़ रही थी, उस तेज़ी की रफ्तार में कमी आई है। संक्रमितों के ठीक होने की दर लगभग 93% है। जाहिर है, अगर सावधानी बरती और महामारी से बचाव कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी तो जल्द ही इससे छुटकारा मिलने के आसार बनने लगेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि अचानक मरीजों की तादाद बढ़ने से दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा लड़खड़ाना ही था। सरकार को इस बात का अंदाजा ही नहीं रहा कि राजधानी इस तरह से भी संक्रमण की चपेट में आ सकती है। हालांकि विशेषज्ञ लंबे समय से चेताते आ रहे हैं कि महामारी की दूसरी तीसरी लहरें आएंगी और कहीं ज़्यादा कहर बरपाएंगी, लेकिन दिल्ली ही नहीं, केंद्र और सभी राज्यों ने इन चेतावनियों की अनदेखी की। इसी का नतीजा था कि दूसरी लहर से निपटने की कहीं कोई तैयारी नहीं हुई। इसकी कीमत बड़ी संख्या में लोगों की जान के रूप में चुकानी पड़ी। 15 दिन तक दिल्ली के ज़्यादातर अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझते रहे और मरीज दम तोड़ते रहे। अस्पतालों में बिस्तरों और दवाइयों तक का अकाल पड़ गया। हालात बदतर होते देख सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने को लेकर केंद्र सरकार का जो रवैया सामने आया, वह भी कम शर्मनाक नहीं था। यह तो बड़ी अदालतों का धन्यवाद कि उनकी सख्ती से दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन तो मिलने लगी। दिल्ली ने दहला देने वाला जो मंजर देखा है, उससे अब सबक लेने की ज़रूरत है। दूसरी लहर का संकट बरकरार है। तीसरी या चौथी लहर की आशंका को जरा भी खारिज नहीं किया जा सकता। महामारी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा घातक होगी। जाहिर है, ऐसे में बच्चों को संक्रमण से बचाने और संक्रमित बच्चों को अस्पतालों में पर्याप्त इलाज मुहैया कराना बड़ी चुनौती होगी। हकीकत तो यह है कि गंभीर संक्रमितों के लिए अस्पतालों में ICU बिस्तरों की समस्या अभी भी दूर नहीं हुई है। ऐसे में दिल्ली सरकार को अब अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने और नए अस्पतालों की तैयारी जैसे काम तेज करने ही होंगे। इसके अलावा ऐसा भी कुछ करना होगा जिससे बाज़ारों में भीड़ न लगे और कारोबार भी चलते रहे। महामारी से निपटने में सरकारों का कुछ करना या ना करना अपनी जगह है, लेकिन नागरिकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आखिरकार भुगतान तो उन्हीं को ही है। स्टॉप।